बड़ी खबर की जहां उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। आज ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10 बजे से उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा शुरू होगी। आसपास के हजारों लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। कई विधायक, सांसद और भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 गनर की हत्या हुई थी। माफिया अतीक अहमद पर हत्या की साजिश का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा आज आयोजित की गई है। सुबह 10 बजे ये श्रद्धांजलि सभा शुरू होगी, जिसमें आसपास के हजारों लोग शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई विधायक और सांसद भी इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे और उमेश पाल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 गनर की हत्या कर दी गई थी और पूरी फिल्मी स्टाइल से यहाँ पर शूट आउट हुआ था, जिसमें उमेश पाल और 2 गनर की मौत हुई थी। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद पर हत्या की साजिश का आरोप है। अतीक अहमद की पत्नी, अतीक अहमद के बेटे, तमाम करीबी जो हैं रडार पर हैं और पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल इसी बीच आपको बता दें कि उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। आज प्रयागराज में सुबह 10 बजे श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे और कई विधायक और सांसद भी इसमें आ सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा यहां पर आयोजित की जा रही है। सुबह 10 बजे से ये श्रद्धांजलि सभा शुरू होगी, जिसमें तमाम विधायक और सांसदों के पहुंचने का भी अनुमान जताया जा रहा है। पवन देव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी है इस श्रद्धांजलि सभा के बारे में? आज इनकी जो है श्रद्धांजलि सभा है। उमेश पाल और जो उनके जो सिपाही थे गनर, उन सुरक्षा में जो लगे हुए थे, तो इनकी आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। इनकी मां का कहना था कि 13 दिन हो गया था, जो 13वीं होती है मरने के बाद। तो उन्होंने कहा कि 13वीं हम नहीं मनाएंगे जब तक कि उन्हें न्याय न मिल जाए। ऐसे में जो शहर के बुद्धिजीवी हैं, जो आम जन हैं, जो इस घटना से लोग नाराज हुए थे, आज सभी लोग उनके घरों पर ये कार्यक्रम जो है रखा गया है और 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत है। तो ऐसे में दिन भर लोग आते रहेंगे। इसमें विपक्ष के भी लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि श्रद्धांजलि देने के बाद जो है फिर आदमी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। तो ऐसे में वहां पे भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई है, कई थानों की फोर्स लगाई गई है, आरएफ के लोग भी लगाए गए हैं। और खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि कोई अराजक तत्वों के द्वारा कुछ ऐसी कोई गतिविधि ना हो जिससे कि माहौल और खराब हो। तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया जा रहा है। और साथ ही जो इनकी मां की मांग है कि और कि जो अतीक अहमद हैं और जो अशरफ है, उन्होंने योगी जी से मांग भी किया था जिस दिन उनकी 13वीं का कार्यक्रम था। लेकिन उन्होंने कहा कि 13वीं का कार्यक्रम तब तक पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक अतीक अहमद और जो अशरफ इनका एनकाउंटर सीएम योगी नहीं करवाते। तो उनकी एक मांग भी थी कि माफिया अतीक का एनकाउंटर हो, तो उसके बाद इनको राहत मिलेगी, क्योंकि इनके बेटे की मौत जो है असमय हो गई। तो ऐसे में दिन दहाड़े इस तरह की घटना हुई। मां ने भी अपने बेटे का सीसीटीवी फुटेज देखा, बिलख रही थी, पत्नी भी रो रही थी। तो ऐसे में परिजनों को ढाढ़स बनाने के लिए जो विपक्ष के लोग थे, जो सत्ता पक्ष के लोग थे, पहुंचे हैं। लेकिन मां का साफ कहना है कि जिस व्यक्ति ने उनके बेटे की मौत की साजिश रची है, उस शख्स का एनकाउंटर होना चाहिए। मतलब वो साफ कह रही है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो। वो मांग उन्होंने सीएम योगी से की है। जी पवन, जिस तरीके से आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, कहा जा रहा है कि कई विधायक और सांसद भी इसमें शामिल होंगे। कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो शहर पश्चिमी के जो विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह,
ये जो है जब घटना घटी थी तो उसके बाद भी ये पहुंचे थे, परिवार को ढाढ़स बंधाया था। तो ऐसे में सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंच सकते हैं और नंदी जी हैं, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जिनके ऊपर जो है अतीक की जो बहन थी माफिया अतीक, उन्होंने आरोप लगाया 5 करोड़ रुपए का। तो ऐसे में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जो विपक्ष से भी जुड़े लोग हैं, जैसे कांग्रेस से जो नेता हैं प्रमोद तिवारी पहुंच सकते हैं। अभी कल जो है वो मध्य प्रदेश के आपके जो है कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी प्रयागराज में मौजूद हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि दिग्विजय सिंह भी पहुंच सकते हैं उनके घर, क्योंकि वो प्रमोद तिवारी जो विपक्ष के वो बने हैं नेता, तो ऐसे में उनको बधाई देने के लिए वो प्रयागराज आए हुए हैं। तो हो सकता है कि वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं जो हैं वो भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि लोग वहां श्रद्धांजलि भी देंगे। और इसके साथ जो है आने वाले 2024 का चुनाव भी है, तो हर आदमी सांत्वना के माध्यम से अपनी राजनीति को भी चमकाने की कोशिश करेगा। तो इस पर जो है खासा नजर जो है। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और बात करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर की, जहां अतीक के गुर्गे सदाकत की आज पूरी होगी न्यायिक अभिरक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतीक के गुर्गे सदाकत को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था, जो आज पूरी हो जाएगी। आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। सदाकत को एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को सदाकत को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार उमेश पाल हत्याकांड मामले में कार्रवाई हो रही है। और इसी क्रम में अतीक अहमद का जो गुर्गा है सदाकत, उसकी आज न्यायिक अभिरक्षा पूरी हो रही है, जिसके बाद आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि यहां पर 27 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद यहां पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने सदाकत को गिरफ्तार किया था। और हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पवन, लगातार एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सदाकत की अगर बात की जाए तो आज उसकी न्यायिक अभिरक्षा पूरी हो रही है, क्या कुछ जानकारी उसे लेकर है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सदाकत जो है उमेश पाल हत्याकांड में जो है एक खास क्लू रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम हॉस्टल को सील किया गया है, ये मुस्लिम हॉस्टल में अंतावासी जो वहाँ के जो छात्र थे उन्हीं के बीच में कमरा नंबर 33 में वो रहता था। और वहाँ पर पूरी एक प्री प्लानिंग की गई थी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के। ऐसे में जो एसटीएफ के लोग हैं उन्होंने जो पूछताछ हुई है सदाकत से, उसने भी ये जानकारी दी है कि जो अतीक अहमद का जो तीसरे नंबर का जो बेटा था वो सदाकत से मिल करके और वहाँ पर पूरी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को रचा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो गुजरात जेल में बंद है ये माफिया अतीक अहमद, तो इसमें उन्होंने आईफोन के फेस टाइम ऐप से मतलब एक उसे इजाद करके ये सूत्रों से वहां से जेल में रह करके इन्होंने फेस टू फेस बातें भी की हैं। तो ऐसे में सदाकत जो है इसकी एक अहम कड़ी था। और खास तौर से जो असलहे सप्लाई की बात आई है, तो सदाकत बिहार के एक माफिया हैं, उनके शूटर के संपर्क में आकर के जो है जो असलहे यहाँ पे जो प्रोवाइड हुए थे, जिन असलहों से जो है शूटरों ने जो है फायरिंग की है, तो ये पूरा जो असलहे और जो बम की जो पूरी व्यवस्था थी, इसने वहाँ बिहार के एक शूटर से मिल करके, क्योंकि बिहार का भी एक शूटर यहाँ इन्वॉल्व था जिसकी तलाश एसटीएफ कर रही है, तो ये वहाँ पे षड्यंत्र में शामिल था। और इसकी जो व्यवस्था थी हत्या की प्री प्लानिंग की गई थी पूरी, और उसमें जो है सदाकत का अहम रोल सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और खास तौर से वो बीजेपी, इन सदाकत का जो भाई है वो बीजेपी का अल्पसंख्यक महानगर मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा है। तो ऐसे में जैसे ही सदाकत की गिरफ्तारी हुई, जो बीजेपी महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा के जो इनके भाई थे राहिल हसन, पुलिस ने इनको भी गिरफ्तार किया, 9 दिनों की कड़ी हिरासत में रखा था। तो ऐसे में भाई जो है बीजेपी में था, तो उसके रसूख का भी फायदा सदाकत ने उठाया। और बीच में तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जो है विधायक उदय भान करवरिया के साथ उसकी सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल हुई थी, जिसको लेकर के जो सत्ता पक्ष के लोग थे उन्होंने अखिलेश के साथ फोटो भी ट्वीट हुई थी, तो सामने आई थी। तो इसका दबदबा बीजेपी में भी था, क्योंकि इसका जो भाई राहिल हसन है वो अल्पसंख्यक महानगर मोर्चे में अध्यक्ष था। जब जानकारी
जानकारी हुई एसटीएफ को कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है इसके भाई और वो उसका रसूख का फायदा उठाया है, तो उसके बाद बीजेपी के जो महानगर अध्यक्ष थे उन्होंने आनन फानन में अल्पसंख्यक मोर्चे को भंग किया, जिसके बाद इनके भाई को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ भी किया कड़ाई अच्छा से। पवन, ये तो जानना ऐसे चाहेंगे कि ये जो अभिरक्षा आज खत्म हो रही है, आज एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, क्या एसटीएफ इसकी न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने की मांग कर सकता है? बिल्कुल इनकी न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने की मांग की जाएगी, क्योंकि अभी तक की पूछताछ में जो एसटीएफ को पता चला है उसमें इसने पूरी तरह से जानकारी ये दे नहीं पा रहा है जो एसटीएफ को लोगों को चाहिए, क्योंकि जो मेन शूटर हैं वो अभी भी पुलिस गिरफ्त से कोसों दूर हैं। तो ऐसे में अगर इनकी न्यायिक अभिरक्षा लेने की वो कोशिश करेंगे, और इससे एक फायदा ये भी होगा कि जो शूटर बिहार चले गए हैं, जो नेपाल चले गए हैं, या जिनको बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में है, तो उसके माध्यम से भी जो है क्लू मिलने की कोशिश रहेगी। तो ऐसे में जो एसटीएफ है, पुलिस के लोग हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में ये पक्ष रख सकते हैं न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।